नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आप सभी को PMEGP लोन योजना के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से इसका फॉर्म भर सकते हो, क्या कुछ इसके लिए योग्यता रहने वाली है और कितने परसेंट इसमें माफ़ किया जाता है। 35% मैंने थंबनेल में लिख रखा है, तो डैट मीन्स 35% तो आपको कन्फर्म ही है। तो बट ये 35% में भी कुछ कंडीशंस है, तो उनके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह कर देना जी खुद से ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास आती रहे। ठीक है, तो जो ये है हमारे PMEGP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है। ठीक है, सबसे पहले मैं योग्यता और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP की फुल फॉर्म में आपको छोटी सी बातें मैं बता देता हूँ। इसके अंदर बेनिफिट जो है कैसे मिलने वाला है, तो जो 10% जो है बेनिफिट जो है यानी कि 10% की जो छूट है वो जनरल कैटेगरीज को मिलती है। ठीक है, और रेट ऑफ सब्सिडी ऑफ द प्रोजेक्ट अगर आप 15% ये जनरल कैटेगरीज में अगर आप रूरल एरिया से है तब आपको 15% छूट दी जाएगी। नहीं, अर्बन एरिया से तो 15%, रूरल एरिया से है तो 25%, यानी कि अगर आप गांव वाले हैं तो आपको 25% दी जाएगी जनरल कैटेगरीज में। और अगर आप SC ST OBC और कुछ स्पेशल कैटेगरीज है जो कि मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, ये जो स्कीम है याद रखना ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम नहीं है। इसके अंदर अगर आप तो आपको जो है 25% तो शहरी वालों को दी जाती है और ग्रामीण वालों को 35% की छूट दी जाती है, जो कि मैं थंबनेल में मेंशन किया हुआ था। 35% की छूट जो है OBC ST SC ST और कुछ एक्स सर्विसमैन है और कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको दी जाती है। ठीक है, ये तो रही छोटी मोटी बातें जो कि एक वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बतानी ज़रूरी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका प्रोजेक्ट कुछ और हो। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट जो है कम से कम 35 लाख का प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसमें से आपको 35% और 25% 15 से लेके 35% की छूट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। द मैक्सिमम अमाउंट यानी कि आप 50 लाख तक का भी लोन ले सकते हो, अदरवाइज आप 20 लाख 35 लाख का भी ले सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से लोन, कौन सा लोन लेना चाहते हो, कितने लाख का लेना चाहते हो। ठीक है, जो अप्लाई जो करना है वो आप किस प्रकार से कर सकते हो। देखो, इसकी अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप और एक है ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीका। ठीक है, ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो है इस वाली वेबसाइट पर एक फॉर्म जो है वो दिया जाता है। लाइक हियर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर जो है दो फॉर्म हैं वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। ये जो फॉर्म है हिंदी में है, इस फॉर्म को आप फिल करने के बाद अपने जो ऑफिस लगता है आपका PMEGP वाला, उस ऑफिस में जाके अपने जमा कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, ये सही रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन का ये प्रोसेस रहेगा। दोनों लैंग्वेज में, जिस भी किसी लैंग्वेज में आप चाहते हो उस लैंग्वेज में आप इसको ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल रहता है। आप इस वाली वेबसाइट पर आकर ले सकते हो अपना जो ये फॉर्म है। और ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारा काम ऑनलाइन का, तो हम ऑनलाइन से रिलेटेड, ऑनलाइन से संबंधित ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, PMEGP सिस्टम में आपका स्वागत है। इसकी शुरुआत करने के लिए आपको PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन का वीडियो दिखाएंगे कि एप्लीकेशन कैसे भरना है। इस कार्यप्रणाली के 4 प्रकार हैं: ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना, एप्लीकेशन डेटा सेव करना, अपेक्षित कागजात अपलोड करना और फिर फाइनल सबमिशन करना। इसकी कुछ आवश्यक जानकारी इस प्रकार है: जो मोबाइल क्रमांक आप एप्लीकेशन में सेव करेंगे उसे रजिस्टर्ड मोबाइल में आपको यूज़र नाम और पासवर्ड भेजा जाएगा। फाइनल सबमिशन आते ही आपके द्वारा रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी में आपका सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेंट आईडी भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन करते हैं उसके तुरंत बाद आप प्रिंट ले सकते हैं। मूल रूप से PMEGP ई ट्रैकिंग सिस्टम 2 प्रकार की हैं: PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल, PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल।
इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, HSHG, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, सहकारी समिति, फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट। आधार कार्ड क्रमांक में 12 अंकों का आधार क्रमांक आवेदक को टाइप करना है। आपके 12 क्रमांक आधार नंबर यहाँ पर टाइप करें। अब नेम ऑफ द एप्लीकेशन में आवेदक का नाम कृपया ड्रॉप डाउन लिस्ट में से श्री, श्रीमती, कुमारी चुनिए। कृपया आधार कार्ड में जो नाम है उसी प्रकार का नाम आप टाइप करें। कृपया UIDAI में क्लिक कर अपना आधार क्रमांक और नाम कृपया जांच लें। ड्रॉप डाउन लिस्ट से स्पॉन्सरिंग संस्था का नाम सिलेक्ट कर लें, जैसे कि KVIC, KVIB, DIC। अगर यूनिट लोकेशन अर्बन है तो DIC सिलेक्ट कीजिए। अगर यूनिट लोकेशन ग्रामीण है तो KVIC, KVIB और DIC टाइप करें। कृपया ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बिहार, गोवा इत्यादि। डिस्ट्रिक्ट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिला सिलेक्ट कीजिए। स्पॉन्सरिंग ऑफिस सिलेक्ट कीजिए और आखिर में जब आप फाइनल सबमिशन करेंगे तब आपका एप्लीकेशन सिलेक्टेड ऑफिस को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लीगल में आपको इंडिविजुअल ही रखना है। जेंडर में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको अपना लिंग चुनना है, जैसे कि महिला, पुरुष। डेट ऑफ बर्थ में आपको दिनांक, महीना और साल इस प्रकार से भरना है। आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप अपना जन्म तारीख सिस्टम में टाइप करेंगे, सिस्टम अपने आप आपकी उम्र बता देगा। सोशल कैटेगरी में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपकी जाति का चुनाव करना है। स्पेशल कैटेगरी में भी आपको दिए गए लिस्ट में से कैटेगरी सिलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 8 क्लास से कम है तो आपको कारीगरी मूल्य 10 लाख और ट्रेडिंग और सर्विस चार्ज 5 लाख मिलेंगे। और अगर क्लास 8 से ज़्यादा है तो 25 लाख सैंक्शन होगी और ट्रेडिंग और सर्विस आपको 10 लाख रुपए मिलेगी। भविष्य में पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान में रह रहे घर का ठिकाना आपको देना है। जिसमें आपको राज्य, जिला, पिन कोड की जानकारी देनी है। पिन कोड आपको 6 अंकों में देना है।
कृपया अपना मोबाइल नंबर बिना शून्य के टाइप करें ताकि पासवर्ड भेजने में आसानी हो। कृपया परस्पर नंबर की भी जानकारी दें। भविष्य में अपडेट देने के लिए ईमेल आईडी भी दें। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो अपना पैन कार्ड क्रमांक टाइप करें, यह अनिवार्य है। यूनिट लोकेशन के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से ग्रामीण या शहरी सिलेक्ट करें। प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस, अगर आपका यूनिट एड्रेस और प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस वही है तो कृपया एड्रेस कॉपी कर लें, फिर एडिट करें। कृपया एक्टिविटी सिलेक्ट करें। आप किस एक्टिविटी के लिए आवेदन कर रहे हैं, कृपया उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करें। आप एक्टिविटी का नाम टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। सिस्टम अपने आप एरिया सर्च कर एक्टिविटी का नाम बता देगा। उत्पाद वर्णन का संक्षिप्त में विवरण दें। यदि आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है तो यस सिलेक्ट करें और उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम टाइप करें। लोन रिक्वायर्ड में कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल आपको टाइप करना है। सिस्टम अपने आप टोटल टाइप कर देगा। अब आपको बैंक डिटेल देनी है। अपने बैंक का ड्रॉप डाउन लिस्ट से बैंक का नाम सिलेक्ट करें। फिर आईएफएससी कोड सिलेक्ट करना है। ऑप्शन बैंक सिलेक्ट करें। अगर ज़रूरत हो तो आईएफएससी कोड भी।
फॉर्म का पार्ट 2 कंप्लीट करने के लिए आखिर में आपको डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप मैसेज कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है। फाइनल सबमिशन के लिए क्लिक ओके कीजिए। अगर आपको कुछ परिवर्तन करना है तो कैंसिल करें। जैसे ही आप ओके बटन में क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड फॉर्म कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। आवेदक को अपेक्षित कागजात जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, आबादी पत्र, ईडीपी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, हाईएस्ट एजुकेशन टेक्निक सर्टिफिकेट आदि अपलोड करना है। अपेक्षित कागजात अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक करें। अपलोड फाइल पीडीएफ और जेपीजी में अपलोड करना होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से फाइल सिलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन देना है, फिर फाइल सबमिशन में क्लिक करना है। क्लिक हियर में क्लिक करने पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट मिल जाएगी। स्पॉन्सरिंग एजेंसी तो एक बार फाइल सबमिट कर दी तो उस फाइल में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कृपया इस बात का ध्यान दें। लॉग आउट पर क्लिक करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आई होप कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। जो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो चैनल के बायो में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।